Good morning to all my students. Hope you are all fine. So, I start with a new topic, aromatic acids. So, what do you mean by the aromatic acids? तो एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं एरोमेटिक एसिड्स, तो एरोमेटिक एसिड्स में एरोमेटिक कंपाउंड तो होगा ही होगा और साथ में क्या होगा, एसिडिक ग्रुप। क्या होगा? एसिडिक ग्रुप। तो एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप नोन एज एसिडिक ग्रुप। तो यहाँ हम कौन सी बात कर रहे हैं? एरोमेटिक एसिड्स। तो जब हम एरोमेटिक एसिड्स की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू substitute COOH groups in aromatic compounds। इसीलिए कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूड compounds that contains a COOH group bonded to an aromatic ring। मीन्स COOH ग्रुप कंटेन होगा और इसकी जो बॉन्डिंग होगी किस ग्रुप में होगी? एरोमेटिक रिंग के साथ। इसीलिए जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो क्या कहलाता है? बेंजोइक एसिड। बेंजीन में जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन की जगह हम COOH ग्रुप जब ऐड कर देते हैं तो वह बेंजीन, द फर्दर बेंजीन इज नोन एज ए बेंजोइक एसिड। क्या हो जाता है वो? बेंजोइक एसिड। जब हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे COOH लगा देते हैं। हियर आर द फर्दर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। तो आप देखिए, एरोमेटिक एसिड्स हो या एसिड्स हो, डेफिनेटली दैट कंटेन्स COOH ग्रुप, उसमें COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना जरूरी है। तो पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि बेंजीन के ऊपर सिर्फ COOH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, तो ये क्या ना है? बेंजोइक एसिड। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है, आप देख रहे हो 1 और 3rd पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन है। और मैंने पहले ही आपको बताया था जब बेंजीन और फिनॉल पढ़ाया था और एरोमेटिक एमीन्स भी पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होता है वो 1 और 2 पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होने के कारण होता है। वहीं पे जब मेटा की बात करते हैं तो 1 और 3rd पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और वहीं पे जब पैरा पोजीशन की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन शुड बी एट 1 and 4 प्लेस। तो जब हम यहाँ मेटा की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन किस में होना चाहिए? 1 और 3rd पोजीशन में। 1 और 3rd, पहले और तीसरे पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए ना। तो पहले पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन, पहला जो कार्बन होगा वो इट शुड बी नोन एज ए की कार्बन। वो क्या होगा? की कार्बन। तो यहाँ पे COOH ग्रुप एक्ट एज ए की कार्बन, तो इसकी नंबरिंग क्या होगी? 1। और 2 में ब्लैंक और 3rd पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन है, तो 3rd पोजीशन में किस चीज़ का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? क्लोरीन का। तो दिस इज नोन एज ए मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। क्या हो गया? मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। और अगर नॉर्मल, अगर हम वो नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, जनरल नोमेनक्लेचर्स की या कॉमन नोमेनक्लेचर्स की, तो 3rd पोजीशन में क्लोरीन है और बाकी बेंजोइक एसिड मेन है, मेन पूरा वो है फार्मूला है। तो क्या बन गया? 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक है। और लास्ट एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन में हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन इज टेकिंग प्लेस एट ओनली एंड ओनली 1 and 4 पोजीशन, अप एंड डाउन। तो ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन।
तो फर्स्ट पोजीशन क्या है की कार्बन, वो क्या है COOH की कार्बन। तो उसके बाद 1 2 3 एंड 4, फोर्थ पोजीशन में क्या जुड़ा है अमाइनो ग्रुप। क्या जुड़ा है अमाइनो ग्रुप। अभी इसके पहले एरोमेटिक एसिड्स के पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एरोमेटिक एमिड्स, उसमें NH2 आया था ना, आया था कि नहीं? ओके आया था। तो मीन्स 4 पोजीशन में अमीनो है, और जब 1 और 4 पोजीशन में होगा तो डेफिनेटली दैट सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज ए पैरा सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? पैरा सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए पैरा पोजीशन में अमीनो है, बाकी जो फार्मूला है वो हो गया बेंजोइक एसिड्स का। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड क्या हो गया? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हमने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फर्दर स्टडी कर ली है, और हमने ये बता दिया है कि जो सब्स्टिट्यूशंस होंगे ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ऑर्थो के लिए सब्स्टिट्यूशन 1 और 2 में होना चाहिए। वहीं पे अगर जब हम मेटा की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन शुड बी ऑलवेज एट 1 एंड 3rd पोजीशन। और वहीं अगर जब हम पैरा पोजीशन की सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन शुड ऑलवेज टेक प्लेस एट 1 एंड 4th पोजीशन, मीन्स अप एंड डाउन। समझ में आया ना ऑर्थो, मेटा एंड पैरा का? ओके। सो फर्दर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में, कॉमन एग्जाम्पल्स की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हो कि सबसे पहला जो कॉमन स्ट्रक्चर है किसका? सैलिसिलिक एसिड। किसका है? सैलिसिलिक एसिड। तो आप देखोगे एसिड तो है ही, और जब एसिड है तो एक COOH ग्रुप तो होगा ही होगा, नहीं तो वह एसिड होगा क्या? नहीं। तो COOH एक और 1 और 2 पोजीशन में, और सेकंड पोजीशन में जब COH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा या मोइटी का, तो दैट कंपाउंड इज नोन एज ए सैलिसिलिक एसिड। वहीं जब हम गैलिक एसिड की बात करेंगे, किसकी? गैलिक एसिड, तो 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2,4,6 COOH की कार्बन है, उसके जस्ट बगल में 1 2 3 4 5, तो वो जो पहला की कार्बन COOH के बाद आएगा वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2, फिर 3 4 5 6, तो 2 4 6 2, 4, 6 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? गैलिक एसिड। थर्ड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो टॉल्यूइक एसिड। कैसे हो गया टॉल्यूइक एसिड? आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को बताया था कि टोल्यूइन की स्ट्रक्चर के लिए बेंजीन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके CH3 मोइटी जब हम ऐड कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कर देते हैं, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज ए टोल्यूइन। फर्दर हमने क्या किया? टोल्यूइक एसिड बनाना है तो पहले नंबर के कार्बन पे हमने क्या किया? COOH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवा दिया है, तो ये क्या कहलाया? टोल्यूइक एसिड। फर्दर थैलिक एसिड। अब देखिए बेटा, थैलिक, आइसोथैलिक, टेराथैलिक। तो आइसोथैलिक, टेराथैलिक, तो दोनों ही जब थैलिक एसिड की बात होगी, कौन सी एसिड की बात कर रहा हूँ मैं? थैलिक एसिड। ध्यान देंगे सभी लोग, थैलिक एसिड। तो जब थैलिक एसिड की बात होगी तो 2 COOH ग्रुप तो होगा ही होगा, और जब 1 और 2 पोजीशन में COOH ग्रुप, 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है एट 1 एंड 2 पोजीशंस, दिस कंपाउंड इज नोन एज ए थैलिक एसिड। और वही जब सब्स्टिट्यूशन एट 1 एंड 3rd पोजीशन में होगा, सब्स्टिट्यूशन एट 1 एंड 3rd पोजीशन, वो दोनों ही 1 और 3rd पोजीशन में COOH ग्रुप होगा तो आइसोथैलिक एसिड। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन ऑफ COOH ग्रुप एट 1 एंड 4th पोजीशन, अप एंड डाउन, तो 1 एंड 4th पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा तो दिस कंपाउंड विल बी नोन एज टेरेथैलिक
एसिड। मीन्स थैलिक एसिड के लिए 2 COOH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और बेंजीन में मीन्स 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर 2 COOH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। थैलिक एसिड नॉर्मली 1 या 2 पोजीशन में। फॉर आइसोथैलिक एसिड के लिए 1 और 3rd पोजीशन में, और टेराथैलिक के लिए मेटा पोजीशन में मीन्स 1 एंड 4th पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। अब फर्दर आगे बढ़ें तो हमने सैलिसिलिक एसिड देख लिया कि एक जगह मोइटी होगा COOH, एक जगह मोइटी होगा OH। यहाँ हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं मेथाइल सैलिसिलेट मतलब COOH की जगह CH3 मेथाइल सब्स्टिट्यूशन आ गया है हाइड्रोजन की जगह। दूसरा एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे तो वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन के केस में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए सैलिसिलिक एसिड मेथाइल सैलिसिलेट इज ऑल्सो नोन एज methyl salicylate is also known as oil of wintergreen। क्या है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो पहले मेथाइल सैलिसिलेट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इसका जो COOH ग्रुप होता है सैलिसिलिक एसिड का, उसका एस्टरिफिकेशन किया COOH ग्रुप सैलिसिलिक एसिड का किसके साथ? मीथेनॉल के साथ। किसके साथ? मीथेनॉल के साथ। वहीं पे जब हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसे हम एस्पिरिन नाम से भी जानते हैं, उसमें एसिड कंपोनेंट ऑफ द एस्टर इज एसिटिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड कंट्रीब्यूट्स टू द फिनोलिक ग्रुप। इज इट क्लियर? फर्दर और आगे बढ़ें तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड्स। तो जब हम बेंजोइक एसिड्स की रिएक्शन की प्रोसेस की बात करते हैं तो बेंजोइक एसिड हम देख रहे हैं कि जब बेंजोइक एसिड का हमने क्या किया, एल्कोहल से रिएक्शन प्रोसेस करवाया। एल्कोहल ROH एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा ही रहेगा। तो जब हमने एल्कोहल से सब्स्टिट्यूशन करवाया तो हमें क्या बना, बेंजोइक एसिड्स में OH तो एक तो डबल बॉन्ड O रहेगा और H की जगह क्या आ गया, और H2O मिल के पानी बना दिया, और एक H की जगह क्या आ जाएगा, R। क्या आ गया? R। बेंजोइक एसिड एस्टर। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड एस्टर COOR। ठीक है। सिमिलरली जब हमने एमाइनेशन करवाया, एल्काइल एमाइनेशन करवाया या एराइल एमाइनेशन करवाया, NH2 की जगह NH2 के साथ एमाइनेशन करवाया तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड एमाइड CONHR या RCONH। तो ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड एमाइड। क्या बना? बेंजोइक एसिड एमाइड। फर्दर इसी तरह से जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से करवाया तो COCl क्या बन गया, COCl के जाता है ऑयल, तो क्या बन गया यहाँ बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजोइल क्लोराइड। सिमिलरली जब हमने फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 से रिएक्शन पर प्रोसेस करवाया तो फर्दर क्या हो गया, बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मुलेशन हुआ। मीन्स P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड्स के कारण बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मुलेशन। मीन्स जब हमने इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने बेंजोइक एसिड की रिएक्शन प्रोसेस करवाया एल्कोहल से, तो फर्दर benzoic acids reacts with alcohol to form benzoic acid ester derivatives। और जैसे ही हमने एमाइनेशन करवाया RNH2 एल्काइलेशन, एल्काइल अमाइनेशन या एराइल अमाइनेशन, तो फर्दर इट विल लीड्स टू फॉर्म बेंजोइक एसिड एमाइड। एमाइड फॉर्मेशन करेगा कह सकते हैं।
फिर जब हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से करवाया तो डेफिनेटली इट लीड्स टू फॉर्म बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है। सिमिलरली जब हमने पेंटॉक्साइड से क्रिया करवाया तो क्या बना, बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड। क्या बना, बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है। सिमिलरली क्या बना, बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड। फिर फर्दर अब लास्ट स्टेप क्या है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी पर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। तो हम दो चीज़ जानते हैं कि जब हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, जब हम किसकी बात करें, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए कि यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। whenever जब कभी भी आपको इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के रिलेटेड, चाहे वो बेंजीन की हो, चाहे फिनॉल की हो, चाहे एरोमेटिक अमीन्स की हो या एरोमेटिक एसिड्स की हुई हो, फॉर एनी मॉलिक्यूल्स, जब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात होगी तो यू हैव टू टॉक विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा और यू नो द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ कर सकते हैं जितने भी हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फर्दर इनके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने लग जाती है, विड्रॉ होने लग जाती है। कहाँ से, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होने लग जाती है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इक्विलिब्रियम फर्दर शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट। इक्विलिब्रियम कहाँ की ओर शिफ्ट होने लग जाता है, टूवर्ड्स राइट साइड, और इसके कारण इट फर्दर लीड्स टू इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करेंगे, क्यों हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात कर चुकी है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करेंगे, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगी कि D फॉर D, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिक्रीसेस द एसिडिटी, ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है। तो डिक्रीजेज द एसिडिटी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या हो जाता है, फर्दर एड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने लग जाती है, ऐड होने लग जाती है, ग्रुप में ऐड होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होने लग जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लग जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग केस में इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट, दैट फर्दर इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, NH2 है, अमाइन है, तो ये डिक्रीजेस द एसिडिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बढ़ने के कारण फर्दर इट शिफ्ट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड दैट फर्दर डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि RCOOH जो है वीक एसिड है, एसिड तो है लेकिन वीक एसिड है, और वहीं अगर हम RCONH2 की तरफ देखें
लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और जब हम क्योंकि इसमें क्या लगा है, RCONH2 लेस एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, NH2 एमाइंस। और वहीं पे हम RCOCl में देख रहे हैं तो क्लोरीन लगा है, एसिटाइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, तो इसमें क्लोरीन लगा है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इट फर्दर इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो इसी में हम फर्दर चलते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसमें आता है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि एल्काइल ग्रुप्स में होता है, और एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं। फर्दर किया जाता है इट स्लाइटली डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इट डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो पीके वैल्यू हम दोनों में ही देख रहे हैं, चूँकि यहाँ CH3 है, R है की जगह पे, और फॉर्मिक एसिड तो पीके वैल्यू डेफिनेटली 4.8 और वहाँ 3.7। तो पीके जितना ज़्यादा उतना कम उसकी एसिडिक कैरेक्टर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स पर्टिकुलरली इफ इट अटैच टू द अल्फा कार्बन, अगर अल्फा कार्बन से अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स, इट फर्दर इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, अगर अल्फा कार्बन पे सब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। All the monohaloacetic acids are about 100 times more acidic than acetic acids। तो हमने यहाँ पे पीके वैल्यू डिफरेंट का देख लिया। एसिटिक एसिड्स का पीके 4.8, वहीं पे अगर हमने ये है ये एसिटिक एसिड में ही अल्फ़ा ये नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूशन के या अल्फ़ा कार्बन पे ही, तो डेफिनेटली पीके 1.7 हो गया। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स में भी हमने देख लिया। मीन्स क्लोरोएसिटेट आयन इज स्टेबिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ क्लोरोएसिटेट आयन्स आर ड्रॉन टुवर्ड्स क्लोरीन, लीविंग द अल्फा कार्बन एटम्स विथ ए स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। सो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देख लिया। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स की जब बात करते हैं तो फर्दर इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देख लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या इफेक्ट आएगा। फर्दर हमने एक चीज़ ये भी देख लिया कि जब हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के केस में क्या क्या हो कंडीशंस फुलफिल करेगा, किस कंडीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ेगी, किस कंडीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। सिमिलरली दीज आर ऑल द इफेक्ट्स दैट फर्दर these are the substituents which further affects the acidity, whether the acidity will increase, whether the acidity will decrease. So these are all about the aromatic acids. So aromatic acids का आप सभी को समझ में आ गया कि जब हमने बेंजीन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके COOH ग्रुप लाया है तो दिस इज नोन एज ए बेंजोइक एसिड, और ये कॉमन सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। फिर उसमें हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, और तो वो सिमिलरली 1/3, 1/2, 1/3 और 1/4 पोजिशन। ऑर्थो के लिए 1/2 के लिए 1/3 और पैरा के लिए 1/4 सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो सिमिलरली ऑर्थो, मेटा और पैरा का सब्स्टिट्यूशन समझ लिया। फर्दर फिर जब हम मूव टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, तो जब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी की तरफ गए तो डेफिनेटली दो सब्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड होता है, दो फैक्टर्स में, क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो दोनों ही ग्रुप का एक अपना एक इम्पोर्टेंस होता है कि किस केस में आपकी जो ये एसिडिटी है डिक्रीज होगी और किस केस में आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। तो एसिडिटी डिक्रीज हो रही है किस केस में, जब जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है, ठीक है। और जस्ट इसका इन्वर्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का एग्जांपल जैसे कहा जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनसे समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली इनके कारण क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट पोजीशन और फर्दर इट लीड्स टू इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। So these are all about the aromatic acids, and hope you will learn further, or in next topic we will start with fats and fatty acids reactions. Okay, till now, thank you, hope for the best.